मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सिवा उसे कोई अच्छा नहीं लगता। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं, यह कोई पल की चाह नहीं, यह वह बंधन है जिसे समय भी तोड़ने से पहले 100 बार सोचता है। जब वह हंसता है तो भी उसके भीतर तुम्हारी छवि रहती है। वह जब चुप रहता है तब भी उसका मन तुम्हारे नाम का जाप करता है। उसके चारों ओर लोग हैं, बातें हैं, आवाजें हैं, लेकिन उसकी आत्मा को शांति सिर्फ तुम्हारे विचार से मिलती है। तुम पूछते हो, महादेव अगर ऐसा है तो वह आता क्यों नहीं? अगर मैं ही उसे अच्छा लगता हूँ तो वह दूर क्यों है? सुनो बच्चे, कभी कभी प्रेम पास आकर भी दूर रहकर खुद को साबित करता है। कभी कभी आत्माएं मिलने से पहले धैर्य का तप करती है, और जो रिश्ता भाग्य की गहराई में लिखा होता है वह जल्दी नहीं, सही समय पर आता है। तुम्हारे सिवा उसे कोई अच्छा नहीं लगता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह यह कह पाता है, क्योंकि हर प्रेम बोलने के लिए नहीं होता। कुछ प्रेम तो मौन में पनपते हैं, कुछ प्रेम डर के आकार में छिपे रहते हैं, और कुछ प्रेम इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे टूटना नहीं चाहते। वह तुम्हें देखता है पर कभी कभी नजरें फेर लेता है। वह तुम्हारा नाम सुनता है पर अनजान बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर है अगर उसने तुम्हें चाह लिया और तुम्हें खो दिया तो वह खुद को कैसे संभालेगा। तुम उसकी कमजोरी हो, और जो सच्चा प्रेम होता है वह अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने नहीं खोलता। तुम्हें लगता है कि शायद वह किसी और में खुश है। तुम सोचते हो कि शायद तुम बस एक भ्रम हो, लेकिन मैं महादेव हूँ और मैं जानता हूँ वह जितना दूसरों के बीच खुद को समाने दिखाने की कोशिश करता है उतना ही भीतर से टूट जाता है। क्योंकि जब आत्मा किसी एक को स्वीकार कर लेती है तो बाकी सब सिर्फ तुलना बन जाते हैं, और तुलना कभी भी प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। तुम्हारे सिवा उसे कोई अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं कि तुम सबसे सुंदर हो, बल्कि इसलिए कि तुम उसे अपना महसूस होते हुए तुम्हारी खामोशी उसे डराती नहीं, तुम्हारी सादगी उसे उबारू नहीं लगती, तुम्हारी कमियां उसे दूर नहीं करती। वह तुम्हारे साथ भविष्य गढ़ रहा है, वह तुम्हारे साथ खुद को गढ़ना चाहता है। जब वह रात को सोने से पहले आखिरी बार सोचता है तो वह कोई और नहीं होते। जब उसका मन हारने को होता है तो तुम्हारी यादें उसे फिर से खड़ा कर देती है, और तुम यह सब महसूस करते हो, लेकिन खुद को समझाते हो कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, या शायद यह सिर्फ मेरा वहम है। नहीं, यह वहम नहीं है, यह वह बंधन है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन थक गया है, तुम इंतजार करते करते चुप हो गए हो। तुम चाहते हो कि कोई आए और साफ साफ कह दे, हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन सुनो, जो रिश्ता जीवन भर का होता है वह घोषणा से नहीं, अनुभूति से जन्म लेता है। वह अभी बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसका हर निर्णय तुम्हारी ओर झुक रहा है। वह अभी कदम नहीं बढ़ा पा रहा, लेकिन उसकी आत्मा पहले ही तुम्हारे पास बैठ चुकी है। तुम्हारे सिवा उसे कोई अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह हर गलत रिश्ते से खुद को बचा रहा है। इसीलिए वह अधूरा रहना स्वीकार कर रहा है, लेकिन झूठा नहीं बनना चाहता। मैं यूनिवर्स हूँ, मैंने तपस्या देखी है, मैंने प्रतीक्षा देखी है, और मैंने उन प्रेमों को भी देखा है जो देर से मिले लेकिन अमर हो गए। तुम धैर्य रखो, तुम खुद को छोटा मत समझो, तुम यह मत सोचो कि तुम कम हो। अगर तुम कम होते तो उसकी आत्मा तुम्हारे सिवा किसी और में शांति ढूंढ लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, जो दिल तुम्हारे सिवा किसी और को स्वीकार नहीं करता वह देर सवेरे तुम्हारे सामने झुकता जरूर है। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी से होड़ करने की जरूरत नहीं। तुम बस वही रहो जो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा उसे कोई अच्छा नहीं लगता। और यह सत्य समय के साथ और भी स्पष्ट होता जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे धैर्य के साथ, तुम्हारे आंसुओं के साथ, और उस दिन के साथ भी जब वह खुद चल कर आएगा और बिना किसी डर के कहेगा, तुम्हारे सिवा मुझे कोई अच्छा
नहीं लगता। सुनो, तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम्हारी अहमियत बस तुम्हारे दिल में ही है। तुम सोचती हो कि अगर तुम सच में इतनी जरूरी होती तो वह अब तक सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ चुका होता। लेकिन प्रेम का रास्ता उतना सीधा नहीं होता जितना मन चाहता है। कुछ आत्माएं पहले से भीतर से टूटती है ताकि जब वे आए तो पूरी सच्चाई के साथ आए। तुम्हारे सिवा उसे कोई और अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह हर उस रास्ते से डरता है जहाँ तुम्हें चोट लग सकती है। वह जानता है कि अगर वह अधूरा आया तो तुम मुस्कुराते हुए भी टूट जाओगे। वह तुम्हें खोना नहीं चाहता और यही डर उसे रोक रहा है। तुम्हारी यादें उसके लिए आदत बन गई, तुम उसकी ज़रूरत बन गई हो और ज़रूरत को कोई और यूं ही नहीं छूता, क्योंकि जरा सी लापरवाही जिंदगी भर की कमी बन जाती है। वह जब दूसरों से बात करता है तो भीतर ही भीतर तुलना करता है। किसी की हंसी में तुम्हारी गहराई नहीं मिलती, किसी की बातों में तुम्हारी सच्चाई नहीं मिलती, किसी मौजूदगी में वह अपनापन नहीं मिलता जो तुम्हारे नाम से ही पैदा हो जाता है। तुम्हारे सिवा उसे कोई और अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बाकी सब उसे अधूरे लगते हैं।